मल्ला से जारी करके इनको गुमराह किया गया। जाते जाते 21/12/2016 को समाजवादी पार्टी ने एक शासनादेश जारी किया। उसमें आया कि मझवार के लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसमें लिख दिया अंतिम में कि केवट मल्ला कह के जो रोकेगा वो जेल जाएगा। के चेहरे बैठाल के वोट लूटने का काम किया है, दलितों को बैठाल के वोट लूटने का काम किया है, लेकिन उनका भला नहीं किया। नहीं दिखाई पड़ रहे डॉक्टर संजय निषाद, कहाँ चले गए? निषादों के आरक्षण की बात करते थे, आज बीजेपी में बैठ के उनकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि आरक्षण मांग दें। लोग 7 जून 2015 को कसरवल कांड में रेल केंद्र सरकार की होती है, मेरे लोग रेल से आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली मरवाया। एक मेरा भाई मारा गया और मेरा भाई मारा गया और 302 का मुंडी हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा मानी, मेरे को जेल में हमें तन्हाई में रखा गया था कि हमारे जैसे निषाद परिवार में और एक नाव चलाने वाला मछली पकड़ने वाले के बेटे को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाते हुए और माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में नेता बना के और यहाँ तक इस सदन तक भेजने का काम किया। सभा में आप देखेंगे आरक्षण को लेकर समाज के ही दो लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लग गए। डॉक्टर संजय निषाद ने आरोप लगाया कि आरक्षण अगर नहीं मिला है तो ये समाजवादी पार्टी का देन है जो समाज को आरक्षण नहीं मिला है। माननीय, मैं चाहूँगा ध्यान इस पर विचार किया जाए कि ऐसे जो कानून से प्रभावित जातियां हैं, आज के दिन में इसकी लड़ाई मैं सड़क पर लड़ता था, मैं सदन में आ गया। मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी ने कि जिस तरीके से त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उस समय भी एक रावण राज चल रहा था। उस रावण राज खत्म करने के लिए निषाद राज ने अपनी सेना राम को दिया था, रावण राज खत्म हुआ था। उसी तरीके से ये आज के दिन में राम की जो संस्कृति है उसको स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी, योगी जी ने ये निषाद राज के वंशज डॉक्टर संजय को गले लगाकर इस रावण राज को खत्म करने का, क्योंकि रावण राज इसलिए कह रहा हूं कि इस देश को आजाद कराने वाली जातियों के लिए एक पूरा बोल लेने दीजिए, इस देश को आजाद कराने वाली जातियों को घुमंतु और घुमंतु तमाम डिनोटिफाइड ट्राइब का किया गया। इसमें कमीशन बनाए गए कि पहला कमीशन बना देवर जनजाति कमीशन 1960 में, 1965 में BN लूकर कमेटी बना, बालकृष्ण रेणुका कमेटी बना। ये कमेटी बनाते रहे, ऐसी कमेटी बना दिया कि अंतिम में आज तक 2008 की कमेटी आज तक लागू नहीं हुई, कूड़ेदान में डाल दिया। मैंने सदन में आवाज उठवाई थी, मानी जो हरिभाऊ राठौर थे बॉम्बे के, मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, मैं किताब लिख रहा था। 6 घंटे बहस हुई सदन में, मीरा कुमारी जी लोकसभा अध्यक्ष थे। इस 6 घंटे देश को आजाद कराने वाली जातियों के मामले को कूड़ेदान में डाल दिया। तो मैंने फिर गुस्से में आया, अपनी टीम बनाया, हमने कहा जब इस देश को आजाद कराने वाली जातियां कूड़ेदान में जा सकते हैं तो ऐसे सरकार को भी कूड़ेदान में जाना चाहिए। उसे भारत पे कोई उसे राज करने का कोई अधिकार नहीं है। कि मझवार जब इसमें लिखा हुआ है तो ये समाजवादी पार्टी 2016 में कई बार कहती रही कि हम देंगे। 2007 में माननीय मुलायम सिंह ने लिख भी दिया था, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जब दिल्ली में लिखा हुआ है कि जो अनुसूचित जाति की सूची में शब्द होगा उसी नाम से दिया जाएगा, केवट मल्ला से जारी करके इनको गुमराह किया गया। जाते जाते 21/12/2016 को समाजवादी पार्टी ने एक शासनादेश जारी किया। उसमें आया कि मझवार के लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसमें लिख दिया अंतिम में कि केवट मल्ला कह के जो रोकेगा वो जेल जाएगा। मानवा उसमें उसी दिन दूसरे दिन 22/12/2016 को एक ही दिन बाद एक दूसरा शासनादेश जारी हो गया कि ये 17 पिछड़ी जातियां ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। मैं इनको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, क्लियरिफाई कर रहा हूं। इसको दोनों को लेकर एक अम्बेडकर ने स्टे कर दिया, 31 स्टे ले लिया। उसमें 31/12/2016 को माननीय राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दिया कि ये केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, राजभर, ये 17 पिछड़ी जातियां अब पिछड़ी जाति के लिस्ट से बाहर कर दी जाएंगी और उन्हें अनुसूचित जाति का हकदार होगा। मानवर सबको मालूम है कानून का संविधान है, संविधान के सारे देश चलता है। कोई राज्यपाल और राष्ट्रपति का जब नोटिफिकेशन हो जाता है उस पर कोई कोर्ट स्टे नहीं देता। माननीय मंत्री सुरक्षा का ध्यान रखें। 1 मिनट सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इनकी सुरक्षा न्याय मांगना हमारा काम है।
इनको सुरक्षा देना आपका काम है। आप जैसे इनके लिए सुरक्षा दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को दे रहे हैं, तो ये गंवार जो देश को आजाद कराने, उनको भी सुरक्षा देना आपका काम है। आज के दिन में ये 17 जातियां रोड पर घूम रही हैं, कानून के मुताबिक पिछड़ी में नहीं है, स्टे मिल गया। अगर मझवार पर स्टे मिला हुआ है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं एक बात यही कहूंगा, धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि मेरी आवाज को दिल्ली में उठाया। राजपाल कश्यप जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, उन्होंने भी आरोप लगाते हुए डॉक्टर संजय निषाद और भाजपा पे ये लगाया है कि आरक्षण अगर नहीं मिला है तो ये डॉक्टर संजय निषाद का देन है और भारतीय जनता पार्टी का देन है, जो आज तक निषाद समुदाय के ऊपर आरक्षण नहीं मिला है। कहीं ना कहीं अगर इन दोनों लोगों की बात करें तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन समाज तो वही का वही है जो समाज को आरक्षण अभी भी नहीं मिला है। और समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी लिख रखा था कि अगर सरकार बनेगी तो सबकी जाति जनगणना करा दे। इसलिए भी मानवर ये जरूरी है, किसी भी स्कीम को लागू करने के लिए जब तक उसके आंकड़े ही नहीं होंगे तो कौन सी स्कीम लागू होगी, उन जातियों की क्या स्थिति है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है। बहुत सी तो जातियों के नाम माननीय सभापति महोदय सरकार को नहीं पता होगा, बीजेपी सरकार ने भी नहीं घोषित की। ऐसी क्या बात? अरे जाति, जब आज धरती पे जीव जंतु गिने जा रहे हैं, पेड़ पौधे गिने जा रहे हैं, कौन सी पशु गिने जा रहे हैं, कौन सी प्रजाति खत्म हो रही है, किस प्रजाति में क्या हो रहा है, जब प्रजातियां तक गिनी जा रही हैं, नदियां गिनी जा रही, पेड़ पौधे जानवर गिने जा रहे हैं, अरे तो हम पिछड़ों को भी गिन लो। अरे हम मल्लाह हैं, कश्यप हैं, प्रजापति हैं, राजवर हैं, नाई हैं, विश्वकर्मा हैं, चौरसिया हैं, पाल हैं, बघेल हैं। बीजेपी पिछड़ी जातियों के नाम तक सुनना नहीं पसंद कर रही है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? ये पिछड़े दलित का नाम तक सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। क्या आरक्षण दोगे आपको इतनी पीड़ा हो रही है? चेहरे बैठाल के वोट लूटने का काम किया है, दलितों को बैठाल के वोट लूटने का काम किया है, लेकिन उनका भला नहीं किया। नहीं दिखाई पड़ रहे डॉक्टर संजय निषाद, कहां चले गए? निषादों के आरक्षण की बात करते थे, आज बीजेपी में बैठ के उनकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि आरक्षण मांग दें। आज बीजेपी में बैठ के उनकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि आरक्षण मांग दें। बीजेपी में बैठ के उनकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि आरक्षण मांग दें। ये आबादी आपने देख लिया, और इनकी ये घबरा ही इसी बात से रहे हैं कि जाति जनगणना न हो जाए, इनकी आबादी न पता लग जाए, इनका सिंहासन खाली हो जाएगा। अगर इसलिए घबराहट है इन लोगों को, इसलिए आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए जा रहे कि हमारे जैसे निषाद परिवार में और एक नाव चलाने वाला, मछली पकड़ने वाले के बेटे को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाते हुए, और माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में नेता बना के और यहाँ तक इस सदन तक भेजने का काम किया। हम वो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऋणी हैं, और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मैं प्रणाम करता हूँ कि बाबा साहब ने अगर संविधान नहीं बनाया होता तो ये मल्ला और केवट का बेटा यहाँ खड़े होकर सदन के नेता, चाहे ये संविधान की व्यवस्था है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री से भी सवाल लोग करते हैं, सरकार से भी सवाल करते हैं, ये बाबा साहब की व्यवस्था। अब समाप्त करिए, मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मानवर ये जाति जनगणना होना बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों में है, और डॉक्टर संजय निषाद खुद कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बावजूद भी विधानसभा में इस तरह से फूट फूट कर रोना कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप बेबस हैं, जो सत्ता में रहने के बाद भी समाज को आरक्षण आप नहीं दिला पा रहे हैं। राजनीति करने का हक नहीं है, हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कई जगह रहता कहाँ कैसे चिंता है मैं जानता हूँ। मेरे पास न्याय होना चाहिए, मेरे पास न्याय होना चाहिए, मेरे पास न्याय होना चाहिए, मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी, इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया, मेरे 6 साथियों को फर्जी कट्टा दिखा के बंद कर दिया। मैंने 156 दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूं इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, सारे लोगों के मुकदमे हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को।
तो आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद विधान परिषद में अपने समाज को लेकर फूट फूट कर रोने लग गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये ज़रूर दर्शाता है कि अगर सत्ता में रहने के बाद कैबिनेट मंत्री एक ऐसे रो रहे हैं अपने समाज को लेकर, तो उनका केंद्र में सत्ता है, प्रदेश में सत्ता है और खुद कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बाद भी आरक्षण उनको नहीं मिल पा रहा है, वो अपनी आवाज़ को विधान परिषद में उठा रहे हैं अपने समाज के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह भी है कि आखिर क्या वजह है जो खुद कैबिनेट मंत्री रहते हुए और केंद्र और प्रदेश में दोनों में सरकार रहते हुए उनके समाज को अभी तक न्याय नहीं मिला है। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा है कि उनके समाज के ऊपर हत्या जैसे संगीन मुकदमे भी दर्ज हैं जो अभी तक वो नहीं हटा है।